काऊ में मगन, को काऊ में मगन, जी की जाई में लगन, वो बाऊ में मगन। अब इतना ही देख लो, कछु जने ऐसे हैं कि उनको मंदिर से कोई मतलब नहीं है, और कछु जने ऐसे हैं कि कितनी दूर मंदिर हो तो ही मंदिर जाने, बिना मंदिर के रोटी नहीं खाने, बिना गुरु दर्शन के और कछु काम नहीं करने। पहले मुनि महाराजों को आहार देने, बाद में फिर भोजन करने। यही को तो कहते हैं नाना जीवा नाना कम्मा, नाना व्यहम हवे लद्दी, तम्हा वयन विवादम, सग पर समहिम बज्जिज्जा। बहुत ही बड़े आचार्य हो गए कुंद कुंद स्वामी, और उनने जो ये बात कही, जोरदार बात, इस संसार में बरन बरन के आदमी हैं, अलग अलग सोच के लोग हैं, और सबके अलग अलग तरह के कर्म हैं। अब जीखो जो कुछ करने सो करन दो, तुम उनके पचड़े में न पड़ो। तुम दुनियादारी के पचड़े में पड़ोगे तो तुम्हारा ही नुकसान हुई है, वो जो हो सो हो। क्या कह रहे हैं, समझ में आ रही है? देखो, अपन तो सीधी सत्य कहने वाले आदमी है। अब को मिर्ची लगे तो हम क्या करें? अब उतने देख लो, उतो बड़ा 16, और इतने देख लो इतो 100 गोता। कैसी बात है? इतने आ गो इतो बड़ो मुनि संग, और उतने को ठिकाना नहीं है। क्या करें? ये कोई नाम संसार है, और यही को नाम यही से मालूम पड़त है कि पुण्य पाप क्या चीज है, भावना कैसे फलती हैं। भावनाओं को का फल होता है जो आंखों से देख लो। जिन्हें भावना भाई कि संग आना चाहिए, जगह नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, तो भी हमें कुछ न कुछ लाभ मिलना चाहिए, तो उन सबों को मिल रहा है। और जो हल्को हल्को सोचत रह गए, वो हल्के में निपट जाने वाले हैं। कभी भी देवशास्त्र गुरु को हल्के में ना लो। हल्के महाराज भी कहूँ बड़े बड़े काम कर देते, और बड़े महाराज हों तो फिर तो चाचाऊं आप लोगों ने अपने विचारों में, अपने भावनाओं में गुजरात में आके भी बुंदेलखंड को जिंदा रखा है। ये सौधंडी एक बुंदेलखंडी लड़बे पे आ जाएं तो, ऐसे ही धर्म के काम में आ जाएं तो भी, लेकिन लड़बे भिड़बे को काम नहीं करने, सिर्फ धर्म ध्यान करना। अपना घर चले, परिवार चले, आजीविका चले, आगे की संतान पीढ़ी सुखी रहे, और साथ में धर्म के और वीतरागता के संस्कार पनपे।
जो जीवन आत्मकल्याण के लाने मिलो है, बेर बेर थोड़ी आदमी को जन्म मिलत है। कोनू बड़ो पुण्य को दया गो और ऐसा अच्छो देश मिल गयो, ऐसा अच्छो परिवार मिल गयो और अपनो देश छोड़ के दूसरे देश में आए तो उत्ते भी धर्मात्माओं को संग मिल गयो। अब ये बात को ध्यान रखो जाए कि फिजूल की बातें हमारी दिमाग में ना आ जावें। जैसे लोग छोटी छोटी बात सोच करके दूर दूर हो जाते हैं। मंदिर हो तो वही को फायदा नहीं ले पाउत, मुनि महाराज आ जाए तो उन्हीं को कछु लाभ नहीं ले पाउत। ऐसे लोगों को देख लो, क्यों? उनके दिमाग में कछु कीड़ा लग गयो। हम तो ये हैं, हम तो वे हैं, हमें तो जो चाहिए, हमें तो वो चाहिए। कितनी अच्छी बात कह रहे थे ज्ञानी, बोले आचार्य महाराज पधारे, संघ पधारा और साल में एक ही बेर होवे 12 अभिषेक। अचानक से हो गओ और हमें तो आनंद ही आनंद आ गओ। पर्यूषण पर आज ही आ गओ, भादों में जब आए सो आए, लेकिन अष्टांगिका में पर्यूषण पर्व नो दर्शन थे गो हो गओ। यही बात को लेके अब हमें तो नहीं मालूम है तो कि ईते की का परंपरा है। हम तो भी आदमी हैं कि जहाँ जाएं, जी देश में जाएं, वही देश जैसे हो जाएं, को तकलीफ नहीं हो चाहिए। हमारे कारण से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब हमें पता ही नहीं है तो पाछे से एक महाराज बोले कि जल्दी करो जल्दी करो, तुम तो बड़े ही भगवान को कर दो। अब उनको भी पता नहीं था कि यहाँ बड़े भगवान कब ना होते, कब होते अभिषेक। फिर भी समाज को खुशी हुई, ये बड़ी बात है कि इतने बड़े संघ के सानिध्य में सहज रूप से अभिषेक होगा। और कोई और जगह होती ना तो कुछ लोग तो तुरंत नाराज हो जाते, ये कैसे होगा, किन्ने कराई, किन्ने करवा दो। अच्छा वो हा तो लड़का, ये लड़का तो बहुत तो चटने लगो रे। ऐसी बात है, कह रे कैसे होगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। सबरे देव शास्त्र गुरु हमारे हैं और हम सब देव शास्त्र गुरु के हैं। जहाँ जो जरूरत पड़ जाए, जहाँ जैसी जरूरत पड़ जाए वैसे करो। रीति नीति तो चलत रहे थे, समय देश काल परिस्थितियां बदलत रहे थे। द्रव्य क्षेत्र काल और भावों को भी कछु ठिकाना थोड़ी है। जैसो देश कई बार वैसा ही वेश करने पड़तो है। ऐसे में विवेक बुद्धि यही है कि सभी समझदारी से काम करें। सब लोगों को बात समझ में आ रही हुई है? अच्छा, किस किस को समझ में आया? देखो हम पूछेंगे फिर हमने कहा कही। बोलो केशव भाई, क्या क्या कहा हमने, का कही हमने? तुम्हें सोई बुंदेलखंडी बोलना पड़े तो बैठ जाओ फिर। देखो ऐसे जैसे बुंदेलखंडी, गुजराती, मेवाड़ी, बागड़ी, प्राकृत, संस्कृत, देसी भाषाएं हैं, ऐसे ही भगवान जिनेंद्र की वाणी जो खिरती है 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा में खिरती, और वहां बैठे हुए सब लोगों को बात समझ में आती है। मेन उद्देश्य क्या है, खास बात क्या है? खास बात यह है कि बात समझ में आना चाहिए और लोगों का जीवन बदलना चाहिए। गुजराती मानस उपस्थित है, गुजराती बोलो, गुजराती में उपदेश आपो। अब अरहंत जिनेंद्र जैसी शक्ति तो इस कलयुग में किसी की नहीं है कि वो एक बोले और सबको समझ में आ जाए। बहुत कम लोग हैं, ठेठ उनकी भाषा में बोलो तो ही समझ में नहीं आता।
आचार्य महावीर कीर्ति जी बड़े तपस्वी आचार्य थे। वो 18 भाषाएं बोलते थे, 18 भाषा जानते थे। जिस देश जिस प्रांत में गए वहाँ की भाषा, उन लोगों की भाषा में बात करना और उनको जैन धर्म के, उनको वीतरागता की सिद्धांत सिखाना, कल्याण का मार्ग सिखाना। और इसलिए हर जाति वर्ग के लोग उनसे प्रभावित होते थे, मार्ग पर चलते थे, स्वीकार करते थे। अधिकतम शास्त्र जिनवाणी के कौन सी भाषा में है? कौन सी भाषा? प्राकृत, प्राकृतिक नहीं। अभी गुजरात प्रवेश में जिन शास्त्र जो प्रवेश हुआ ना, तो जिन सांसद ने, शोभनाबेन बरैया, जिन्होंने अगवानी की, उनको हमने इधर में कहा कि बहुत प्राचीन भाषा है प्राकृत, ये उसकी किताब है, आप इसको पढ़ना। तो वो बोलने लगी, महाराज जी प्रकृति की बात तो बोले बहुत सरकार कर रही है, प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक अनाज, प्राकृतिक गौवंश। अब हम उनको क्या कहें कि हम प्राकृतिक खेती की बात नहीं कर रहे हैं, हम किताब की भाषा की बात कर रहे हैं। तो प्राकृतिक बातें जरूर है कि जो प्राकृतिक है वो भाषा है प्राकृत। कुंद कुंद स्वामी के शास्त्र देखो, धरसेन स्वामी ने जो उपदेश दिए और जो बुष्पदंत भूतबली ने सठखंडागम रूप से रचे, उन ग्रंथों को देखो, उनकी भाषा कौन सी है? आचार्य वीरसेन बहुत बड़े आचार्य थे, दिग्गज आचार्य थे, और उन्होंने धवला जी को 2 भाषाओं का टच दिया, संस्कृत का भी प्रयोग किया और प्राकृत का भी प्रयोग किया, लेकिन मूल सठखंडागम प्राकृत में है। कहने का आशय है, आप जिस देश में जाओ उस देश की भाषा भी सीख लो, आप जिस क्षेत्र में रहते हो उस क्षेत्र के काम भी सीख लो। जैसे हम कभी कभी और दूसरी भाषा का उपयोग कर लेते हैं, ऐसे धर्म ध्यान के मामले में अगर किसी दूसरी रीति नीति का उपयोग करने का मौका पड़े तो भी हमें नाक भौं नहीं सिकोड़ना चाहिए, एडजस्ट कर लेना चाहिए। हमारा कोई साधर्मी भाई कुछ की और कुछ रीति नीति है, लेकिन है धर्म के अनुकूल, तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे देश में ऐसा चलता है, तुम लोग ऐसी विधि करते हो, कर लो। लेकिन इतनी उदारता कहाँ मिलती है? लोग तो आजकल मंदिर के बाहर साफ साफ अक्षरों में लिख देते हैं। बताइए, यानी उदारता, मिलनसारता, न धर्मो धार्मिक ही भी ना। अभी ज्ञानी बता रहे थे, बोले इस मंदिर के निर्माण में शुरुआत केवल 5 परिवार जुड़े और आज 100 से ज्यादा परिवार इस मंदिर से जुड़ रहे हैं। निश्चित है, ये जैनी लोग हैं ना, ये बिल्कुल चींटी की तरह है। चींटी जैसे शक्कर जहां मिले वो वहां तक रास्ता ढूंढ के चली ही जाएगी। और ऐसे ही जैनी का बच्चा मंदिर जहां मिले, वहां फ्लैट महंगा भी मिले तो वहीं चला ही जाएगा। चींटियों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, तो जैनियों ने भी अपना। हैं थोड़े से ऐसे बेवकूफ लोग भी हैं, जैसे अभी शुभम सागर जी बता रहे थे, बोले धर्म के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं लोग, देश तक छोड़ने को तैयार हैं। अरे देश क्यों छोड़ते हो? अच्छा, विदेश जाकर के भी अच्छा स्थान मिल जाए, जिनालय के पास का स्थान मिल जाए तो भले खुशी खुशी जाओ, लेकिन धर्म तो ना छूट जाए, धर्म ध्यान तो ना छूट जाए। केवल भोगों के लिए मानव जीवन है क्या? शा माटे छे मानुष पर्याय, आत्मकल्याण माटे छे। केवल भोग विलास माटे मानवनो जीवन નથી। અદ્ભુત છે, અનોખો છે આ માનવનો
तन आ देह ने आ शरीर पामीने तत्व चिंतन भेद विज्ञान और मार्ग पण पकड़ीने आत्मानो कल्याण करी सके। सौभाग्यशालीओ बधा गुजरातनो बधा अहमदाबादनो पुण्य योग छे जो आटला मोटा संघ अहमदाबादनी धरती पर पधार्या छे। अभी से कुछ लोग घबरा रहे हैं, कुछ लोग इतना घबरा रहे हैं कि नारियल चढ़ाने के लिए भी उनको 10-5 बार कार्यकर्ता फोन करते हैं, तब बड़ी मुश्किल से दुखी मन से बाहर निकलते हैं कि महाराज, और नारियल चढ़ा के ऐसे रफू चक्कर होते हैं जैसे कोई उनके गले पड़ने वाला हो। यानी तीर्थंकर भगवान का जब समोषण चलता है ना, तो किसी के भरोसे नहीं चलता है। मुनि राजों का जब विहार होता है तो ओछे लोगों के भरोसे नहीं होता है। उनका खुद का पुण्य इतना होता है कि आगे से आगे व्यवस्थाएं चलती जाती हैं, मिलती जाती हैं, और छोटे छोटे से समाज भी बड़ा बड़ा काम करने का उत्साह पैदा कर लेते हैं, और बड़े बड़े समाज भी मुंह ताकते रह जाते। अभी रास्ते में इधर वाला संघ भी आके मिल गया, पीछे डबल हो गई, वैसे 22-23 थी, 45-47 हो गई। तो फिर एक जब पहुंचे स्थान पर तो ऐसा ही आलीशान भवन, 2 भवन, वहां लोगों ने, श्रावकों ने व्यवस्था बिठा रखी थी हैं, जो 8-10 निरंतर संघ की सेवा में रहने वाले परिवार हैं। और तो जंगल में भी गांव बसा लेते हैं। वहां पहुंचे तो एक मुनि महाराज बोले कि आचार्य से देखो, संघ छोटा था तो छोटे स्कूल मिल रहे थे, और संघ बड़ा हुआ तो बड़े बड़े भवन मिलने लगे। भाव समझ में आया? मतलब ये मत समझो कि तुम्हारे करने से सब हो रहा है। मुनि जो इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं, सर्व संग त्यागी हैं, उनका पुण्य इतना कम थोड़ी होगा कि व्यवस्था भी ना बैठ पाए। गृहस्थ तो निमित्त मात्र हैं, थोड़ा निकलो तो सही बाहर।